हेलो दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने सीखा कि अपवर्तन क्या है और अपवर्तन क्यों होता है। इस वीडियो में हम अपवर्तन के नियमों के बारे में जानेंगे। क्या आपने कभी किसी को भाले से मछली पकड़ते देखा है? गुजरे जमाने के लोग इसी तरह से मछलियां पकड़ा करते थे। इसके लिए सिर्फ निशाना अच्छा होना काफी नहीं, बल्कि इसमें विज्ञान भी काम करता है। पानी के अंदर तैर रही मछली से हमारी आंख की ओर आने वाली प्रकाश किरण पानी के बाहर अपवर्तन के चलते अपने पथ से विचलित हो जाती है। इससे पानी में मछली का प्रतिबिंब बन जाता है, यानी मछली का भ्रम। असल में मछली कहीं और होती है, पर वो कम गहराई में नजर आती है। पर ये शिकारी मछली की सही जगह कैसे जान जाते हैं? इसके पीछे छुपा विज्ञान समझ लेते हैं। प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कुछ नियमों पर आधारित है। ऑब्जेक्ट से आ रही प्रकाश किरण यानी आपतित किरण या इंसिडेंट रे के नॉर्मल के साथ बने कोण को आई मान लेते हैं। हम इसे आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। हमारी आंख की तरफ आ रही किरण यानी परावर्तित किरण या रिफ्रैक्टेड रे के नॉर्मल के साथ बने कोण को आर मान लेते हैं। हम इसे अपवर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और नॉर्मल रे सब एक ही समतल पर गिरती हैं। ये अपवर्तन का पहला नियम है। त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री में हम सीख चुके हैं कि कोण ए वाले समकोण या राइट एंगल ट्रायंगल में ए का साइन लंब की लंबाई बटे कर्ण की लंबाई होता है। अब अपवर्तन का दूसरा नियम जान लेते हैं। दिए हुए किसी भी रंग के प्रकाश और दो तरह के माध्यमों के लिए आपतन कोण के साइन का अपवर्तन कोण के साइन से अनुपात हमेशा एक स्थिरांक या कांस्टेंट होता है। इस नियम को अपवर्तन का स्नेल नियम भी कहा जाता है, यानी साइन आई अपॉन साइन आर एक स्थिरांक होगा। इस स्थिरांक को पहले माध्यम के विषय में दूसरे माध्यम का अपवर्तन सूचकांक कहते हैं। हमने त्रिकोणमिति में पढ़ा है कि किसी कोण के घटने पर उस कोण का साइन भी घटता है, क्योंकि लंब की लंबाई घट जाती है। साइन आई और साइन आर का ये अनुपात एक स्थिरांक होगा, यानी अगर आपतन कोण आई कम हुआ तो साइन आई कम हो जाएगा और फिर साइन आर भी घट जाएगा, यानी अपवर्तन कोण आर भी कम हो जाएगा। इसी तरह साइन आई के बढ़ने पर साइन आर भी उसी अनुपात से बढ़ जाएगा। किन्हीं दो माध्यमों से गुजरी किसी प्रकाश किरण की दिशा में कितना बदलाव आया है, इसे भी अपवर्तन सूचकांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मदद से पता किया जा सकता है। कैसे? अपने पिछले पाठ में हमने जाना था कि अपवर्तन प्रकाश की चाल में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते वक्त आए बदलाव की वजह से होता है, यानी अपवर्तन सूचकांक भी प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। प्रकाश सबसे तेज 3 गुणा 108 मिनट प्रति सेकंड की चाल से खाली स्थान या शून्य में चलता है। यह हवा में थोड़ा धीरे हो जाता है और इससे ज्यादा डेंसिटी वाले माध्यम जैसे कांच और हीरे में और ज्यादा धीरे हो जाता है, यानी प्रकाश शून्य के मुकाबले कांच में ज्यादा धीरे चलता है। यानी प्रकाश की चाल कांच में उसकी शून्य चाल 3 गुणा 108 मिनट प्रति सेकंड से काफी कम हो जाती है। माना प्रकाश एक माध्यम में V1 की चाल से चल रहा था, फिर वो दूसरे माध्यम में दाखिल होता है और उसकी चाल बदलकर V2 हो जाती है। दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के विषय में अपवर्तन सूचकांक हम पहले माध्यम में प्रकाश की चाल का दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल से अनुपात निकालकर जान सकते हैं। इसको आमतौर पर n21 बराबर V1 अपॉन V2 से प्रदर्शित किया जाता है। इसी तरह
जब पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के विषय में अपवर्तन सूचकांक निकाला जाए तो उसे n12 से प्रदर्शित करते हैं, जो दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल यानी v2 और पहले माध्यम में प्रकाश की चाल यानी v1 को भाग देने से निकलता है। अलग अलग माध्यम के अपवर्तन सूचकांक याद रख पाना मुश्किल होगा, इसलिए हम एक माध्यम का अपवर्तन सूचकांक 0 को ध्यान में रखकर निकालते हैं और उसे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तन सूचकांक या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अगर 0 में प्रकाश की चाल c हो और दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल v हो तो माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तन सूचकांक nmc/v होगा, यानी 0 में प्रकाश की चाल बटे दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल। अगली वीडियो में हम अपवर्तन सूचकांक के बारे में और जानेंगे।